Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's code time. So we are back again with another Lico Daily Challenge, and today we have a medium level question. And the question is two best non-overlapping events. So without wasting any time, let's start with the question. So you are given a zero index 2D integer array of events where events of I equal to start time, end time, and value time. The ith event starts at start time and ends at end time. And if you attend this event, you will receive a value of value I. You can choose at most two non-overlapping events to attend such that the sum of their values is maximized. तो तुम्हारे पास एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें तुम्हारा इवेंट्स दिए हुए हैं और इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन कैसा है कि हर एक इवेंट का एक स्टार्ट टाइम है, एक एंड टाइम और एक वैल्यू टाइम है। अगर तुम ith इवेंट को अटेंड करते हो तो तुम्हारी वैल्यू बाय वैल्यू ऑफ आई बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये इवेंट स्टार्ट टाइम पे शुरू होता है और एंड टाइम पे खत्म हो जाता है। और तुम एट मैक्स दो नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स को अटेंड कर सकते हो। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट्स अलग अलग टाइम फ्रेम में चलने चाहिए। जब एक इवेंट खत्म होगा उसके बाद अगला इवेंट चालू होगा। लेट्स से इफ अ इवेंट एंड्स एट टाइम टी, देन द नेक्स्ट इवेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम टी प्लस वन। ठीक है, ये याद रखना। अगर टी पे खत्म हो रहा है तो अगला इवेंट टी प्लस वन से शुरू होना चाहिए, नॉट फ्रॉम टी। ओके, तभी वो नॉन ओवरलैपिंग माना जाएगा। ठीक है, और तुम एट मोस्ट दो ही चूज कर सकते हो इवेंट, ठीक है। चाहे एक चूज करो चाहे दो चूज करो, ठीक है, पर दो से ज्यादा नॉन ओवरलैपिंग इवेंट चूज नहीं कर सकते, सिर्फ दो ही चूज कर सकते हो, राइट, एट मैक्स। और तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वे सच दैट द वैल्यूज, जो टोटल वैल्यू तुम्हारी आएगी, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ इवेंट्स शुड बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, एंड वी हैव टू रिटर्न दिस मैक्सिमम सम। अब आते हैं नीचे। सो नोट दैट द स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम इज इंक्लूसिव, दैट इज यू कैन नॉट अटेंड टू इवेंट्स वेयर वन ऑफ देम एंड अदर एंड्स एट द सेम टाइम। जैसा कि मैंने कहा था, अगर टी और टी प्लस वन वाला केस होना चाहिए। मोर स्पेसिफिकली, इफ यू अटेंड एन इवेंट विद एंड टाइम टी, द नेक्स्ट इवेंट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम और आफ्टर टी प्लस वन। ओके, अब आते हैं बैटर्स केस। बैटर्स केस हमारे पास क्या है, तीन इवेंट्स हैं। पहला है 132, दूसरा है 452, तीसरा है 243। तो हम देख सकते हैं 132 जो है वो ओवरलैप करता है 452 के साथ, नहीं नहीं 243 के साथ, राइट। और 452 जो है वो भी 243 के साथ ओवरलैप करता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ये कर लूँ कि भाई मैं सिर्फ 243 वाला इवेंट कर लूँ। अगर 243 वाला इवेंट चूज करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, बाय 3। और मैं कोई और इवेंट चूज नहीं कर पाऊंगा, करेक्ट। लेट्स से अगर मैं 132 चूज करता हूं तो आई हैव द ऑप्शन ऑफ अटेंडिंग इवेंट 4,5,2। क्यों? क्योंकि ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग है। इसका मतलब दो वैल्यू वहां से मिली और दो वैल्यू इस वाले इवेंट से मिली, 2 + 2 4। so therefore the maximum value that we can get by attending the events is 4, so therefore the answer is 4, राइट। सेकंड टेस्ट केस पे आते हैं। हमारे पास क्या है, फिर से तीन है, 132, 452, 155। ठीक है, अब देखो 132 जो है, 452 जो है और 155 है। अब हम क्या है देख सकते हो, 155 पूरा टाइम फ्रेम कवर करता है। और उसकी जगह पर जो 132 और 452 है वो नॉन ओवरलैपिंग है, पर दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम पे कवर करते हैं। तो अगर मैं 132 और 452 कवर करूं, मैं टोटल कितना आएगा, 4 आएगा। पर पर अगर मैं आखिरी वाला जो इवेंट है 155 वाला, सिर्फ वही इवेंट अटेंड करूं, तो मैं टोटल वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब अटेंडिंग द सिंगल इवेंट इज बेटर देन अटेंडिंग बोथ दिस इवेंट्स, राइट। इसका मतलब मैं अकेला आखिरी वाला जो इवेंट है वही अटेंड करूंगा एंड आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ 5, देयरफॉर द आंसर इज 5। अब आते हैं अपने लास्ट टेस्ट केस पे। लास्ट टेस्ट केस में क्या है, 153, 151 और 665। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारे पास दो ऐसे इवेंट है जिनका टाइम फ्रेम सेम है। ठीक है, 153, 151, सिंपल सी बात है, जब टाइम फ्रेम सेम है दोनों का, तो जो ज्यादा वैल्यू वाला इवेंट है उसको अटेंड करो। तो 153 और 151 में से हम 153 वाला अटेंड कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी 3। अगला इवेंट कहाँ शुरू होता है, 6,5 से शुरू होता है। तो उस 6,6 से शुरू होता है, बेसिकली 6 से 6 खत्म हो जाता है। उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका मतलब हमने यहाँ से 3 वाला उठाया पहले से, और उसके बाद हमने 5 वाला उठाया, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी कैन टेक इज 8, देयरफॉर द आंसर इज 8। अब आते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स पे। देयर कैन बी मिनिमम 2 इवेंट्स एंड मैक्सिमम 10 पावर 5 इवेंट्स। एंड ईच इवेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 नंबर, जैसे कि मैं बताया, स्टार्ट एंड और वैल्यू। And start time and end time can range up to 10 to the power of 9. Okay, and the values are big. And the value inside basically the value of each event can range from 1 up to 10 to the power of 6. Right? So I think the constraints are clear and the problem is very simple and pretty clear कि क्या करना है इसमें। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला आइडिया जो दिमाग में आपके हिट करेगा वो ये है कि भैया हमको अलग अलग इवेंट्स लेके देखने हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि सिंपल सी बात है, हमारे लिए बेस्ट क्या रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स ले पाओ। ठीक है, नाउ दिस कैन बी ट्रू इन सम केसेस, दिस कैन ऑल्सो बी फॉल्स इन सम केसेस। तो हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन लेके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं कि भाई हमने ये वाला इवेंट उठाया, अब ये वाला इवेंट उठाया, ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग है, तो इनका सम ऐड कर दो और ऐसे मैक्सिमम लेते जाओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप दो वो ले सकते हो, क्या कहते हैं, इवेंट्स। तो इसका मतलब आप दो लूप चला के आइटरेट कर सकते हो सारे पेयर्स पे, राइट। तो योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम व्हाट, ऑर्डर n स्क्वायर। आप ऑर्डर n स्क्वायर में इसको सक्सेसफुली कर सकते हो, करेक्ट। दैट इज वन वे टू गो। पर ऑर्डर n स्क्वायर क्या चलेगा, 10 की पावर 5 कंस्ट्रेंट से ऑर्डर n स्क्वायर नहीं चलेगा, इट विल गिव यू अ टेल। इसका मतलब ये तो नहीं चल रहा। नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करो। ठीक है, जो अभी हम ऑर्डर n स्क्वायर चला रहे थे,
कुछ और देख लेते हैं। इसकी जगह पर क्या करते हैं, एक थोड़ा इंटेलिजेंट माइंड लगाते हैं। सिंपल सी बात है, सारे पेयर चेक करने की क्या जरूरत है, जो नॉन ओवरलैपिंग है सिर्फ उन्हीं को चेक करो। तो इसके लिए क्या करोगे, एरे को पहले से सॉर्ट कर दोगे, उसके बाद तुम अपने पेयर्स लेने चूज करोगे कि भैया मैंने ये वाला इवेंट चूज कर लिया है। अब नेक्स्ट इवेंट तुम ऐसा ही चूज करो जो नॉन ओवरलैप करता है इस वाले इवेंट के साथ। ठीक है, इस तरीके से। और जो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू वाला है उसको फाइंड करो। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा टाइम जो है उसको तुम ब्रिंग डाउन कर सकते हो एन लॉग एन पे। बट दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच इस क्वेश्चन के लिए इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो चीजों को और फालतू में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जबकि ये और सिंपली हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब है थोड़ी, मतलब उसके केस बन रहे हैं, इसलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पर एप्लीकेबल है। पर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डीपी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दे आर मच बेटर वेज। अब आते हैं अगले वे पे। अब सिंपल सी बात है, पिछले वाले हमें तरीके काम नहीं आए। मैं करता हूं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करता हूं। पर्सपेक्टिव क्या है कि लेट्स से, पर्सपेक्टिव ये है मेरा कि लेट्स से, आई होप सबको दिख रहा होगा। ओके, यप, लेट्स से आई एम एट ith इवेंट। ओके, लेट्स से मैं ith इवेंट पे हूं। सो व्हाट डू आई नीड टू फाइंड? आई कैन ओनली, आई वांट टू पेयर अप ओनली विद प्रीवियस व्हाट प्रीवियस इवेंट्स। क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं लेट्स से मैं एक आयत इवेंट पे हूं। ठीक है, और मुझे पता लगाना है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है मेरे करंट आयत इवेंट के लिए। ठीक है, तो मैं करूंगा कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन बोथ डायरेक्शन, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इसके पीछे वाले जो निकल गए इवेंट्स उनको भी देख रहे थे, और इसके बाद जो आने वाले इवेंट्स है उनको भी देख रहे थे। मैं क्या कहता हूं कि तुम आगे वालों को छोड़ दो, तुम उसके आगे चेक मत करो। क्यों? तुम उसके सिर्फ पीछे चेक करो। ठीक है, लेट से मैं आयत इवेंट पे हूं, तो I-1, I-2, I-3 सिर्फ इन इवेंट्स को चेक करो। आगे के इवेंट को चेक मत करो। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तो ये आगे वाले जो इवेंट्स ये भी पीछे वाले को देखेंगे, तो तुम्हारे सारे पेयर्स कवर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, आई जे चूज करो चाहे जे आई चूज करो, सम तो तुम्हारा सेम आने वाला है। दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन बोथ डायरेक्शंस, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में देखेंगे, हम सिर्फ पिछले वाले इवेंट्स देखेंगे। ठीक है, आई वांट टू पेयर अप ओनली विद द प्रीवियस इवेंट्स विद मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं पहले अपने इवेंट सारे को सॉर्ट कर लेता हूं इन रिस्पेक्ट टू स्टार्ट टाइम। मैं क्या करता हूँ, जितने भी इवेंट्स उनको स्टार्टिंग टाइम के रिस्पेक्ट में सॉर्ट कर लेता हूँ। सबसे छोटा वाला स्टार्टिंग टाइम पहले आएगा और बाद में एंड टाइम आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक प्रायोरिटी क्यू ले लेता हूँ। प्रायोरिटी क्यू मतलब एक मिन हीप यूज करूंगा। और मिन हीप में क्या करूंगा, मिन हीप में मैं सबका एंडिंग टाइम पुश कराऊंगा। जितने भी पिछले मेरे इवेंट निकल चुके हैं ना, उन सबका मैं एंडिंग टाइम पुश कराऊंगा, सच दैट मुझे ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा ऐसा इवेंट है जिसका जो एंडिंग टाइम है वो मेरे करंट इवेंट के स्टार्टिंग टाइम से लेस है। मुझे क्या करना है, मुझे नॉन ओवरलैपिंग चाहिए ना। लेट्स से मैं आई इवेंट पे हूं, तो स्टार्ट ऑफ आई जो है दैट शुड ऑलवेज बी बिगर देन व्हाट, जो कि प्रीवियस इवेंट निकल चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, मिन हीप में सबका एंडिंग टाइम पुश कराऊंगा। तो सिंपल सी बात है, मिन हीप में जो टॉप एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो जो मिनिमम एंडिंग टाइम वाला इवेंट है वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कीप ट्रैक ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट हैव अ एंडिंग टाइम लेसर देन माय स्टार्टिंग टाइम। और जितने भी इवेंट मेरे निकल गए पीछे जिनका एंडिंग टाइम क्या है, कम है मेरे स्टार्टिंग टाइम से, वो क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी माय पॉसिबल इवेंट्स टू बी पेयर्ड अप, राइट। मैं उन सारे इवेंट्स के साथ पेयर अप करा सकता हूँ, राइट। मेरे पास उन सबकी पॉसिबिलिटीज है। लेट से मैं इस पे था, आई पे था, मान लो A1, A2, A3 ये सारे इवेंट्स जो है वो मेरे एप्लीकेबल हैं। तो क्या है, A1, A2, A3 इन सब इवेंट में से किससे पेयर अप कराऊं, जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू है। A1, A2, A3 इन सबकी एंडिंग टाइम जो है दैट इज लेस देन माय स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से किसको चूज करा जाए, इन तीनों में से उसको चूज करो जिसका वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू के साथ में एक मैक्सिमम वैल्यू वेरिएबल यूज करेंगे, जो कि लगातार ट्रैक रखेगा कि अभी तक हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या देखी है। ठीक है, तो द min heap is for tracking the events with the minimum ending time, and then there is a variable maximum value that will track the maximum value of an event occurred up till now। ठीक है, अब आओ इसको जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो और अच्छे समझ में आएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, सो कॉपी कर देता हूं मैं ये फुल स्क्रीन, कंट्रोल प्लस। ओके, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे इसको सॉर्ट करना होगा। इवेंट्स डॉट बिगिन कॉमा इवेंट्स डॉट एंड। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक आंसर वेरिएबल चाहिए, राइट। आंसर वेरिएबल क्या बताएगा कि अभी तक मेरे मैक्सिमम सम क्या है, जो मेरा आंसर होने वाला है। अब उसके बाद कि लास्ट मैक्सिमम अभी तक हमने क्या देखा था, लास्ट मैक्स क्या बताएगा, लास्ट मैक्स विल टेल अस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इवेंट दैट हैज अकर्ड इन द पास्ट। ठीक है, मतलब अभी करंट इवेंट को छोड़ के जो पिछले सारे इवेंट जा चुके हैं, जो कि एंड हो चुके हैं, उन सारे इवेंट्स में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है,
वो ट्रैक करने के लिए हम लास्ट मैक्स को यूज करेंगे, राइट। अब हमने सॉर्ट करा दिया अपने स्टार्टिंग टाइम से, तो हमको क्या कहते हैं, ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि स्टार्टिंग टाइम किसका ज्यादा है किसका बड़ा है, क्योंकि हमने पहले सॉर्ट कर दिया है। अब हम अपना प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करते हैं। प्रायोरिटी क्यू मतलब अपना मिन हीप। प्रायोरिटी क्यू पेयर इंट कॉमा इंट कॉमा वेक्टर पेयर इंट कॉमा ग्रेटर पेयर इंट कॉमा इंट, एंड ये तुम्हारा हो गया डिफाइन। अब क्या करेंगे, हम अपने हर एक इवेंट के ऊपर आइटरेट करना शुरू करेंगे, ऑटो ई इवेंट्स, ठीक है। ये हमने स्टार्ट किया आइटरेट कराना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे वाइल नॉट pq.empty एंड pq.top.first। हम क्या कराने वाले हैं, हमारे प्रायोरिटी क्यू में पेयर पुश कराएंगे, जिसमें पहला जो पार्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा, उसमें अपना एंडिंग टाइम पुश कराएंगे, और उसके जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें हम उसकी वैल्यू पुश कराएंगे। सो व्हाट विल पुश फॉर एनी इवेंट, इन द फर्स्ट पार्ट विल पुश द एंडिंग टाइम ऑफ दैट इवेंट, एंड द सेकंड पार्ट विल पुश द वैल्यू ऑफ दैट इवेंट, ओके। और कब तक करेंगे, जब तक जो एंडिंग टाइम है व्हाट दैट इज लेस देन माय स्टार्टिंग टाइम। जो मेरा करंट इवेंट का स्टार्टिंग टाइम है, उससे जब तक मेरे जो प्रीवियस निकल चुके हैं तुम्हारे इवेंट्स, उनका एंडिंग टाइम क्या है, कम है, तभी तो मैं उनको पेयर अप कर पाऊंगा, क्योंकि तभी नॉन ओवरलैपिंग बन पाएगा। सो व्हाट आई डू, लास्ट मैक्स वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लास्ट मैक्स कॉमा pq डॉट टॉप डॉट सेकेंड, जो कि इसकी वैल्यू होगी, जो पिछले सारे इवेंट निकल चुके हैं उन सब में से कौन मैक्सिमम है, उसको वो वैल्यू ट्रैक करने के लिए। अच्छा, मेन बात है, क्योंकि लास्ट मैक्स पिछले सारे इवेंट्स को देख के आ रहे हैं, इसलिए अगर हम आगे भी बढ़ते हैं मान लो, तब भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू रिटेन रहेगी। इसलिए हमें बार बार इवेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो थर्ड इंडेक्स पे था, थर्ड इवेंट पे था, और मैंने 0 1 2 को देख लिया है, ठीक है। अब लेट से मैं फिफ्थ इंडेक्स पे आता हूँ, फिफ्थ इवेंट पे आता हूँ, तो मुझे 0 1 2 3 को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 1 2 को मैंने पहले से ही कवर कर लिया है, और लास्ट मैक्स में वो पहले से ही अपडेट हो चुका होगा, तो मुझे बार बार इवेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देन आई डू पी डॉट पॉप, सिंपल सी बात है, पॉप करा दो, एंड दैट इज ऑल। बाहर आते हैं, बाहर आके क्या करेंगे, आंसर वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा लास्ट मैक्स, ठीक है, प्लस व्हाट, प्लस हमारा तुम्हारा जो करंट वो है इवेंट है 2, ठीक है। लास्ट मैक्स में हमारा हमारा पिछला मैक्सिमम वैल्यू पता लग गया, और ई ऑफ 2 में करंट इवेंट की वैल्यू है। और फिर क्या करेंगे, पी क्यू डॉट पुश एंडिंग टाइम और उसकी वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा था, तो पहले उसकी एंडिंग टाइम पुश कराएंगे, और फिर उसका स्टार्टिंग टाइम, उसका वैल्यू पुश कराएंगे। स्टार्टिंग टाइम पुश क्यों नहीं कराया, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम ऑलरेडी हमने सॉर्ट कर लिया था, हमने पहले से ही स्टार्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिया था, इसलिए इसको प्रायोरिटी में पुश कराने का मतलब है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज्ड है उसमें। एंड दैट इज ऑल। बाहर आके रिटर्न करा दो अपना आंसर, एंड दैट इज ऑल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अरेंज कर लिया इसको स्टार्टिंग टाइम के टर्म्स में, आंसर वेरिएबल लास्ट मैक्सिमम जो हमारा पिछले इवेंट्स हो गए हैं उनका मैक्सिमम वैल्यू रिटेन करेगा। फिर एक मिन हीप, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनका एंडिंग टाइम मेरे करंट इवेंट के स्टार्टिंग टाइम से छोटा है, उन सब में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाले इवेंट को चूज कर लेंगे, पिक कर लेंगे। उसके बाद बाहर आके उसको अपने करंट इवेंट के साथ मर्ज करके देखेंगे कि हाँ नॉन ओवरलैपिंग है, और क्या इनके साथ में पॉसिबल पेयर बन सकता है। अपने आंसर वैल्यू में उसको अपडेट कर देंगे, एंड देन फॉर द करंट इवेंट विल पुश इट्स एंडिंग टाइम एंड इट्स वैल्यू, और बाहर आके अपना आंसर रिटर्न करा देंगे। अब आओ इसको चला के देखते हैं व्हाट हैपेंड, कि मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ओके, फिर से चलते हैं। ओके, सो वी कैन सी दैट आर कोड बाय सैंपल टेस्ट केस। अब सब पे चला के देखते हैं। सो यप, आर कोड पास ऑल द टेस्ट केसेस सक्सेसफुली। अब आओ इसकी टाइम और स्पेस कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने एक प्रायोरिटी क्यू यूज किया जिसमें मैं हर एक इवेंट को पुश कराऊंगा, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली क्या हो जाता है, माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ और बड़ा करने के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी व्हाट, ऑर्डर एन, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंपल सी बात है, पहले हम क्या कर रहे हैं, एक लूप यूज कर रहे हैं सब पूरे इवेंट्स के ऊपर आइटरेट करने के लिए, और अंदर मेरा प्रायोरिटी क्यू है जो मेरे इवेंट्स को मेंटेन कर रहा है अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, एंडिंग टाइम, ठीक है। तो बाहर वाला लूप एंड टाइम्स चल रहा है, अंदर वाला जो प्रायोरिटी क्यू है वो वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए लॉग एन टाइम यूज करेगा, क्योंकि इन द वर्स्ट केस सारे के सारे इवेंट हमारे प्रायोरिटी क्यू पुश हो चुके होंगे। सो लॉग एन, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज एन लॉग एन, एंड दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार चलो लीड कोड पे भी देख लेते हैं कड़ाक से, एन लॉग एन, और स्पेस देख लेते हैं, इट्स ऑर्डर एन, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द कोडिंग पार्ट, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। वीडियोस को एंड तक देखो, पूरा देखो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार, कमेंट करने से बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। इट गिव्स मी द मोटिवेशन टू डू मोर।
एंड आई जस्ट गो थ्रू द कोड अगेन, एक बार आप फिर से देख लो कोड को, ठीक है। एंड यू कैन फॉलो मी लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, दोस लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन आल्सो जॉइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एंड द टेलीग्राम चैनल फॉर डेली अपडेट्स। तब तक के लिए हम कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक क्वेश्चंस लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रगड़ते रहो, ठीक है। एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, राधे राधे।